नमस्कार, अवतार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने लगाई अधिकारियों की क्लास, कहा काम में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। समीक्षा बैठक में अधिकारी सीएम के सवालों का नहीं दे पाए जवाब। पहाड़ी इलाकों में प्राइवेट स्कूलों को सस्ते दरों पर जमीन मुहैया कराने की तैयारी। इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए धामी सरकार का प्लान। अस्पताल के लिए भी मिलेगी सब्सिडी। दिनेशपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही, समय पर इलाज न मिलने के कारण हुई नवजात की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। चारों धाम के कपाट बंद होने की तारीख तय। भाई दूज के पावन पर्व पर बंद होंगे गंगोत्री, यमुनोत्री और बाबा केदार के कपाट। 18 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। प्रदेश भर में उत्साह के साथ मनाया गया दशहरे का पर्व। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री धामी ने किया दशानन के अहंकार का दहन। वहीं प्रदेश भर में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरे को बड़ी उत्साह के साथ मनाया गया। प्रदेश भर में रावण परिवार के पुतलों का दहन हुआ। वहीं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी के पर्व की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें ये पर्व सिखाता है कि हम अपने जीवन में अहंकार से मुक्त होकर सच्चाई के रास्ते पर चलें। आपको बता दें कि इस साल राजधानी देहरादून में 131 फीट के रावण के पुतले का दहन हुआ। बताया गया कि उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा इको फ्रेंडली रावण का पुतला बनाया गया था। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी इस वक्त पूरे एक्शन मोड में दिख रहे हैं। जनता से जुड़े कार्यों को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसका संदेश एक बार फिर से सीएम धामी ने दिया है। अधिकारियों के साथ हुई बैठक में जब विभाग से जुड़े सवाल पर वो जवाब नहीं दे पाए, तब सीएम धामी ने जमकर अधिकारियों की फटकार लगाई। देखिए रिपोर्ट। हमारे सामने कोई कह रहा है NHAI में है, कोई कह रहा है NH में है, कोई कह रहा है स्टेट में है। ये क्या है दीपक? सीएम धामी ने लगाई अधिकारियों की क्लास, काम में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। धामी का खुला संदेश, अधिकारी समय पर करे काम, नहीं तो होगा एक्शन। कोई मजाक बात नहीं, दोबारा अगर आएगा अखबार में तो मैं देखे फिर वो अच्छा नहीं होता कि सत्ता संभालने से लेकर अब तक लगातार सीएम धामी एक्शन मोड में है। समय समय पर वो लापरवाह अधिकारियों को ट्रैक पर लाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। हाल में ही नैनीताल में हुई बैठक में भी सीएम धामी ने एक बार फिर से अधिकारियों को संदेश दे दिया कि जनता से जुड़े काम में अधिकारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि सीएम धामी नैनीताल में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे, जहां अधिकारी सीएम के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। यहां तक कि अधिकारियों को विभागों की जानकारी तक नहीं थी, जिस पर सीएम धामी का गुस्सा फूट पड़ा और लगा दी अधिकारियों की क्लास। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके हिसाब से चले हमारा ही हुआ सबसे बड़ा। हमारे सामने कोई कह रहा है NHAI में है, कोई कह रहा है NH में है, कोई कह रहा है स्टेट में है। ये क्या है दीपक? यूपी में होगा कहीं भी यूपी और उत्तराखंड दोनों एक ही है। NHAI का अलग अलग नहीं है उनका। बहुत सारा इनका बिजनौर से इधर नजीबाबाद वाला इधर का पोर्शन जो है सारा हमारे यहाँ है, इधर से उधर हरिद्वार में है आधा पोर्शन। हरिद्वार वाले नजीबाबाद देख रहे हैं सर, उनसे तो बात होती रहती है। इस पोर्शन का सर मैं थोड़ा फॉलो करूँ। हाँ, इसको फॉलो करिए, इसको नोट करिए कहीं ना, ये सब ठीक हो जाना चाहिए। आप देख लीजिए, नहीं तो मतलब ये ठीक बात नहीं है। ये कि मतलब कि आप हो कि NH के पास है, वो कहें कि स्टेट के पास है, ये ठीक नहीं। जिसके पास भी है, हमारी सब से यहाँ बैठी हुई है, सभी लोग आपस में तय कर लें किसको बनाना है। ये कोई मजाक बात नहीं, दोबारा अगर आएगा अखबार में तो मैं देखे फिर वो अच्छा नहीं होता कि हम किसी के खिलाफ कुछ लिखें, कुछ पढ़ें, किसी को कुछ कहें। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। कमिश्नर साहब, आप इसको बिल्कुल सुनिश्चित करवाइए। ये बहुत मतलब सीरियस बात है। सीएम धामी के काम करने का यही तरीका है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाता है, क्योंकि सीएम धामी का पूरा फोकस प्रदेश और जनता के विकास पर है। और यदि इन कार्यों में कोई कमी नजर आती है तो अधिकारियों को फटकार लगाने में भी सीएम धामी गुरेज नहीं करते। और जाहिर तौर पर ये सही भी है, क्योंकि सरकार की योजना और कार्यों को जनता तक पहुंचाने का काम अधिकारियों का होता है।
और यदि वही लापरवाही बरतेंगे तो भला जनता का काम कौन करेगा। हालांकि देखना होगा सीएम धामी की इस फटकार का अधिकारियों पर क्या असर पड़ता है। कोई मजाक बात नहीं, दोबारा अगर आएगा अखबार में तो मैं देखे फिर वो अच्छा नहीं होता कि। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में होने वाली इन्वेस्टर्स समिट को लेकर जहां सरकार की तैयारी जारी है, तो वहीं पहाड़ों में प्राइवेट अस्पताल और स्कूल को खोलने के लिए सरकार ने सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान कर दिया है। लेकिन अब इसे लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। अब पहाड़ का होगा विकास, पहाड़ पर खुलेंगे प्राइवेट स्कूल और अस्पताल। इन्वेस्टर्स समिट के तहत सरकार का प्लान, स्कूल और अस्पताल खोलने पर मिलेगी सब्सिडी। राज्य गठन से लेकर अब तक उत्तराखंड का विकास जरूर हुआ है, लेकिन जब बात खास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों की होती है तो यहाँ आज भी असुविधा की ही तस्वीर नजर आती है। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं को रोजगार के मकसद से लोग मैदानी इलाकों की ओर पलायन कर जाते हैं। लेकिन अब पहाड़ के विकास के लिए धामी सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है। इन्वेस्टर्स समिट के जरिए धामी सरकार का प्लान है कि पहाड़ों में बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए उद्योगपतियों के जरिए पलायन रोका जा सकता है, ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में यदि बेहतर प्राइवेट स्कूल और बेहतर प्राइवेट अस्पताल खुलते हैं तो पलायन पर काबू पाया जा सकता है। और इसीलिए सरकार के द्वारा पहाड़ों में प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट स्कूलों को खोले जाने पर 25% की सब्सिडी दिए जाने पर मुहर लगा दी गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि पहाड़ों में प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बेहतर खुलते हैं तो पलायन रुक सकता है। हमने कहा कि अगर कोई भी हॉस्पिटल वाले अगर एक अच्छा हॉस्पिटल पहाड़ में खोलना चाहते हैं या कोई अच्छा निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय पहाड़ में कोई लगाना चाहता है तो उसको उद्योग की तरह 25% जो है वहाँ छूट मिलेगी। तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग अब इच्छुक हो गए हैं और हमारा प्रयास ये है कि पहाड़ का पलायन रोकने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा अगर अच्छी व्यवस्थाएं वहाँ मिल जाएं तो लोग फिर वहीं पे रहेंगे भी। और इस बार जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं इसमें अभी मुख्यमंत्री जी के साथ में दुबई गया था तो लगभग 15,000 करोड़ रुपए के करार वहाँ भी हुए हैं। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लिए एक ये जो समिट हो रहा है एक नई दिशा देने वाला। पहाड़ों में बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा देने के लिए इन्वेस्टर्स का सहारा जहां धामी सरकार लेने जा रही है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि प्रदेश सरकार सरकारी सिस्टम के जरिए पहाड़ों में न तो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे पा रही है और न ही बेहतर शिक्षा, जिसके कारण पहाड़ों से तेजी से पलायन हो रहा है। आपसे न स्कूल संभल रहे हैं, न आपसे स्वास्थ्य सेवाएं संभल रही हैं। डेंगू के दौरान हमने देखा कितनी जर्जर पटरी से उतरी हुई व्यवस्था थी और त्राहिमाम उत्तराखंड की जनता कर रही थी। ऐसे में आप इन्वेस्टर्स समिट के सहारे या बाहरी लोगों के सहारे आप अपने शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को उनके मत्थे थोपने का प्रयास जो कर रहे हैं वो आपकी नाकामी के अलावा और कुछ नहीं है। इन्वेस्टर्स समिट के जरिए जहां धामी सरकार पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए स्कूल और प्राइवेट अस्पताल खोलने पर सब्सिडी देने जा रही है, तो वहीं ये भी एक सच्चाई है कि अब तक कोई भी सरकार ना तो पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर दे पाई है और ना ही बेहतर शिक्षा। ऐसे में देखना होगा कि आखिर सरकार की जो कोशिश है वो आगे आने वाले सालों में कितनी कारगर साबित होती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। वहीं दशहरे के पावन पर्व के मौके पर यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि यमुनोत्री धाम के कपाट 15 नवंबर को भाई दूज के पावन पर्व के मौके पर शुभ मुहूर्त पर बंद किए जाएंगे, तो वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए 18 नवंबर को विशेष पूजा अर्चना के बाद बंद किए जाएंगे। बता दें कि यहां पर भाई दूज के पावन पर्व पर ही केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के भी कपाट बंद होंगे। गदरपुर में आयोजित 5 दिवसीय दुर्गा पूजा विजयदशमी के मौके पर संपन्न हुई। इस मौके पर बंगाली समाज की सुहागिन महिलाओं ने सिंदूर खेलों की परंपरा निभाई। बता दें कि यहां पर मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित करने से पहले सिंदूर उत्सव मनाया जाता है और माता से सुख समृद्धि और अपने जीवन साथी की लंबी उम्र की कामना की जाती है। आशा करते हैं कि माँ दुर्गा सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और इसी तरीके से असत्य पर सत्य की जीत हमेशा बनी रहे। सिंदूर खेला खेलते हैं जो हमारा एक कल्चर है और
हल्द्वानी में दशहरे के मौके पर कांग्रेसियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क में प्रदेश सरकार का पुतला फूका। प्रदर्शन में शामिल हुए कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी के राज में रावण राज कायम है, जिसका आज दहन किया गया। वहीं प्रदर्शन में शामिल हुए जसपुर विधायक आदेश चौहान ने भी प्रदेश सरकार को अंकिता हत्याकांड, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क को लेकर घेरा। नाम भगवान श्री राम का लेकर ये लोग राजनीति करते हैं और रावण राज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, चाहे अग्निपथ योजना की हम केंद्र सरकार की विफलता को माने, चाहे अंकिता भंडारी पेपर लीक, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी में राज्य की सरकार की विफलता माने, ऐसा रावण राज्य उत्तराखंड के इतिहास में आज तक नहीं आया है। तो आज ये प्रतीक है जो रावण का पुतला जला है, रावण राज का पुतला जला है। और ईश्वर से, भगवान श्री राम से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रदेश के जो प्रदेशवासी जो आज कष्ट के समय से गुजर रहे हैं, उन पे आप अपनी अनुकंपा, अपना आशीर्वाद बनाएं, इस रावण राज से इस प्रदेश की जनता को मुक्ति दिलाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता परेशान है। आपको ये मानना होगा कि रावण राज का अंत श्री राम जी ने इसीलिए किया था कि उनका अंत अति हो गई थी। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अति हो गई है, क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है, अग्निपथ योजना फेल है, अंकिता भंडारी कांड जो हुआ उसका आज तक खुलासा नहीं कर पाए, कैसीनो कांड आपका क्या हुआ, सड़क बदहाल हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, जो जनता की मूलभूत समस्याएं वो सरकार नहीं दे पा रही। तो इसका अंत ये जनता इसी रूप में करेगी, रावण के रूप में इसका अंत होगा। उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल मानसी नेगी को गोवा में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की तरफ से प्रतिनिधित्व करने का मौका मुख्य खिलाड़ी के तौर पर नहीं मिल पाया है। रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर मानसी नेगी को तो चुना गया, लेकिन वो उत्तराखंड की उस दल के साथ गोवा रवाना नहीं हुई। फिर भी मानसी को उम्मीद है कि उनके हाल के प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। किस तरीके की तैयारी मानसी नेगी कर रही है, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने। उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल मानसी नेगी हमारे साथ मौजूद हैं और खास बातचीत करते हैं उनसे कि आगे क्या कुछ तैयारियां उनको आगे आने वाले गेमों को लेकर हैं। मानसी, किस तरीके से आप देखते हैं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है, उत्तराखंड में भी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अब होना है, अगले मेजबानी उत्तराखंड को करनी है, किस तरीके की तैयारियां आपकी हैं अभी? जी सर, मैं ट्रेनिंग तो कर रही हूँ। आने वाले जितने भी कंपटीशन होंगे, अगले साल ओलंपिक भी है और बहुत सारे नेशनल टूर्नामेंट्स भी हैं, उनके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ जी। क्या आपको लगता है क्योंकि कितने गोल्ड मेडल अभी तक आपके आए हैं और एम क्या है आपका, क्योंकि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना हर किसी का सपना होता है, क्या कुछ एम लेकर आप चल रहे हैं कि अभी से गोल्ड मेडल को लेकर तैयारियां करें ओलंपिक में? जी सर, मैंने अभी तक 17 नेशनल मेडल जीत चुकी हूँ और इसी साल मैं इंटरनेशनल का भी मेडल विन किया है टीम इवेंट में 20 किलोमीटर रेस वॉक में, और 2 नेशनल रिकॉर्ड भी हैं। तो जैसे कि नेक्स्ट ईयर ओलंपिक भी है, तो मैं कोशिश करूँगी कि ओलंपिक क्वालिफाई करने का। अगर ट्रेनिंग अच्छी रही तो क्वालिफाई भी हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट ईयर जो भी इंटरनेशनल कंपटीशन होंगे उसमें मैं ये उम्मीद करूंगी कि मेरा टाइम और इम्प्रूव हो। और जैसे कि अभी मैं पिछले वीक 21 तारीख को 2-3 दिन पहले ही चंडीगढ़ में खेलने गई थी अंडर 23 कंपटीशन, तो वहाँ पे मैंने 20 किलोमीटर रेस वॉक में पार्टिसिपेट किया था। तो मेरा टाइम इम्प्रूव हुआ और मैंने अपना जो मेरा 1 घंटा 40 मिनट का बैरियर था वो तोड़ा, और अभी जो मेरा वहाँ पे मैंने अपना पर्सनल बेस्ट भी किया और मेरा 20 किलोमीटर में सिल्वर मेडल रहा और इस साल का पर्सनल बेस्ट टाइम भी रहा। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम इम्प्रूव कर रही हूँ और आगे और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगी तो मे बी ओलंपिक खेल पाऊँ मैं बहुत जल्द। मतलब जो टारगेट है वो अगले साल ओलंपिक क्वालिफाई कर ओलंपिक का खेलने का पहला जो है वो तैयारी उस चीज जी। प्रिपरेशन अच्छी रही तो ज़रूर हम ओलंपिक क्वालिफाई भी करेंगे, नहीं तो इंटरनेशनल कंपटीशन मिलेंगे अच्छे तो वहाँ पर अपना टाइम इम्प्रूव करेंगे और रैंकिंग के बेस पे अगर आगे मेरे को चांस मिला खेलने का तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। एक सवाल ये कि कितना आप चुनौती मानते हैं, क्योंकि
चमोली एक दुर्गम क्षेत्र से आप आते हैं और देश ही नहीं अब विदेशों में भी जो है अपनी चमक बिखेर रहे हैं। क्या कुछ आपको लगता है कि आपकी हार्ड वर्क तो है ही काफी, क्योंकि दौड़ना तो होता ही है, क्या आपको लगता है कि वास्तव में पहाड़ की लड़कियां इतनी सक्षम है? क्योंकि महिलाओं को काफी मजबूत माना ही जाता है पहाड़ में, कि वो काफी कामकाज से लेके सारी चीजों में महिलाएं मजबूत मानी जाती हैं, लेकिन जब वो प्रतिस्पर्धाओं में उतरती हैं तो कितना टफ रहता है उनके लिए कि वास्तव में उत्तराखंड का नाम रोशन करने के साथ साथ अपनी व्यक्तिगत परफॉर्मेंस भी देनी होती है। जी, जैसे देखा जाए तो पहाड़ से आना और इंटरनेशनल कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन में जैसे इवेंटों में विन करना, ज़्यादा फैसिलिटी ना मिले, मतलब जितना मिल रहा है उसी में अपने को इम्प्रूव करके आगे बढ़ रहे हैं, तो ये चैलेंजिंग भी होता है। और जब हमारी मेहनत रंग लाती है और सारी दुनिया देखती है कि हम मेडल, पोडियम पर मेडल के साथ विन कर रहे हैं, तो अच्छे अच्छे लोगों से इंटरेक्ट भी होता है, वो भी मदद के लिए आगे आते हैं। तो चैलेंजिंग तो है, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सीखने के अलावा। अगर हम अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं तो हमें ही दिक्कत आएगी। तो गलतियों से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ अच्छे वेल विशर होते हैं जो हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने में, तो हम अपने टारगेट के और नज़दीक पहुंच जाते हैं। नहीं तो फिर वो जो बैरियर्स होते हैं उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मानसी नेगी है जिनका साफ तौर से कहना है कि अगले साल जो ओलंपिक हो रहा है उसके लिए क्वालिफाई करना उनका सबसे पहला लक्ष्य है, और साथ साथ जिस तरीके से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में हो रहा है, एक उम्मीद उनकी वहां पर भी टिकी हुई है, क्योंकि रिजर्व प्लेयर के तौर पे उनका नाम अभी आया है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अगर यदि उन्हें मौका मिलता है तो जरूर उत्तराखंड के लिए वो वहां पर भी कहीं ना कहीं मेडल जीतने की कोशिश करेंगे। और अभी तक जो है वो 17 मेडल जो है वो जीत चुके हैं, और जो एक गोल्डन गर्ल के नाम से अब उत्तराखंड में मशहूर हो चुकी हैं। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष डंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। दिनेशपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि जब वो गर्भवती को अस्पताल लेकर पहुंचे तो उस वक्त स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी के उपकरण ही गायब थे। काफी इंतजार के बाद महिला की डिलीवरी हुई। सोमवार रात तक जच्चा बच्चा दोनों ठीक थे, लेकिन मंगलवार सुबह से बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसकी जानकारी डॉक्टर को दी गई, लेकिन वक्त पर बच्चे को इलाज नहीं मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई। बता दें कि पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, भविष्य में चाहे कितना भी गरीब हो, बेचारा वो झाड़ू पोछा करता हो, किसी घर में किसी तरह की गरीबी हो, हॉस्पिटल में, इस सरकारी हॉस्पिटल में कभी बच्चा ना आए, अच्छा खासा बच्चा इनकी लापरवाही से जो है ख़त्म हो। देखिए, आज सूचना मिली थी कि कल जो नवजात यहाँ भर्ती हुआ था हॉस्पिटल में, आज सुबह उसकी डेथ हो गई है। तो इनका कहना है कि कल ही डिलीवरी हुई है 6:45 पर, और सुबह उसकी अज्ञात कारणों से मृत्यु हो गई है। तो ये अस्पताल प्रशासन पर थोड़ा संदेह कर रहे हैं, इस वजह से पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा चुकी है। अब जो आगे कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। उधर खानपुर के तुगलपुर गांव में पत्नी को जिंदा जलाने वाले हैवान पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी ने पत्नी के मजदूरी करने से नाराज होकर उस पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया। इस हादसे में महिला बुरी तरह से झुलस गई। वहीं पुलिस से शिकायत के बाद आरोपी को 10 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। खानपुर का तुगलपुर गांव में ये कल एक घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अपनी जो वाइफ है उसको पेट्रोल डाल के उस पर आग लगा दी थी। उसके बाद वो फरार चल रहा था। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत इसमें अपनी टीम निकाली थी और इसकी अरेस्टिंग की जा चुकी है। और क्योंकि मामला वहाँ पर लोकल लेवल पर थोड़ा सा आक्रोश का भी विषय था और एक महिला की इस तरीके से जला के घटना की गई थी, तो पुलिस ने इसको संज्ञान में लेते हुए और त्वरित कार्रवाई करके इसको पकड़ा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने लगाई अधिकारियों की क्लास, कहा काम में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। समीक्षा बैठक में अधिकारी सीएम के सवालों का नहीं दे पाए जवाब। पहाड़ी इलाकों में प्राइवेट स्कूलों को सस्ते दरों पर जमीन मुहैया कराने की तैयारी, इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए धामी सरकार का प्लान। अस्पताल के लिए भी मिलेगी सब्सिडी। दिनेशपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही, समय पर इलाज न मिलने के कारण हुई नवजात की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप।
चारों धाम के कपाट बंद होने की तारीख तय। भाई दूज के पावन पर्व पर बंद होंगे गंगोत्री, यमुनोत्री और बाबा केदार के कपाट। 18 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। प्रदेश भर में उत्साह के साथ मनाया गया दशहरे का पर्व। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री धामी ने किया दशानन के अहंकार का दहन।